निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट 8617 के लेवल्स पर, लगभग 25 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं नवीन दिल्ली से। नमस्कार नवीन, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम जी बताएं। मैम, मेरे पास वीआरएल लॉजिस्टिक के 1500 शेयर हैं 330 रुपए के भाव में, और मैं 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। आपने कब खरीदा था, आप बता पाएंगे? मैंने अभी इसको ये 1 महीना पहले लिया था, जब ये वापस एक बार करेक्ट होके ये डाउन आया था, तो उस रेट में मैंने इसको लिया 330 रुपए में। ठीक है 330 और लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। चंदन, लॉजिस्टिक शेयर जैसे जीएसटी को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस में था और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रैली इनमें देखने को मिली थी और शायद इन्होंने भी ऊपरी स्तरों पे खरीदा है। क्या सलाह रहेगी इनकी? इन्होंने बताया 6 मंथ्स के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। चंदन जी हाँ, देखें लॉजिस्टिक शेयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे लॉजिस्टिक शेयर्स में पिछले काफी दिनों से बिकवाली आ रही है। जीएसटी का पहले मुद्दा था, उसकी वजह से ये सारे स्टॉक चर्चा में थे। अब कोई नया ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्पेशली वीआरएल की बात करें तो 365 से लगातार 282 तक की सेलिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कंपनी अच्छी है, बट जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, टेक्निकली अभी कोई कंफर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से 270 275 का एक सपोर्ट जोन होगा, जहां पे स्टॉक अपने आप को स्टेबल करेगा और उन लेवल को होल्ड करता है तो जरूर वापस 310 315 तक का बाउंस में दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, बट थोड़ा सा मीडियम टर्म का यदि आपका व्यू है तो मेरे हिसाब से स्टॉक अपने आप को स्टेबल होके फिर वापस एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर सोनू जैन फ्रॉम नागपुर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास 20 शेयर है एल&टी के 1580 के रेट के, तो शैल आई होल्ड और सेल? जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट विजय लार्सन एंड टूब्रो पर आपकी क्या राय है? 1580 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है और लार्जली हमने लार्सन एंड एल&टी इन्फोटेक की भी लिस्टिंग देखी थी। कैन वी से दैट द पार्टी अभी शुरू हुई है फॉर लार्सन एंड देयर इज वे अहेड गोइंग फॉर द स्टॉक? ठीक है, कुछ एक ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी पार्टी चलती रहती है, जैसे अभी आप किताब की भी बात कर रहे थे। मुझे आप ऐसी कंपनीज बताइए जिनके पास 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऐसी कंपनीज बताइए जो किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का दमखम रखती हो। आप मुझे ऐसी कंपनी बताइए जहां पर ईयर ऑन ईयर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव शोन ग्रोथ। तो यदि इंडिया स्टोरी अगर इंटैक्ट है और इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काम होना है, मुझे लगता है एल&टी वुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी। और यही व्यू मेरा तब था जब एल&टी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये व्यू मेरा अब है जब वो 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निश्चित रूप से आप इसको पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट कि ईयर ऑन ईयर आपको इससे पैसा मिलेगा, आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। और जब भी गिरावट हो, मैं कहूँगा एल&टी ऐसे शेयर को एवरेज करके अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। ऑलराइट, अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद आदिल जुड़े अहमदाबाद से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आदिल, बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताएं, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? हाँ मैडम। हाँ बताइए सर, स्टॉक का नाम बताएं और किस लेवल पे खरीदा है वो भी बताएं। पीएनबी क्या खरीदा है आपके, किस लेवल पे? 125 जी जी। और कितने समय के लिए इसको रखना चाहते हैं? 125 पैसा। ओके, शायद वॉइस इतनी क्लियर नहीं है, पर हम जानना चाह रहे थे आप कब तक इसको रख सकते हैं? मैं शॉर्ट टर्म के लिए खड़ा। शॉर्ट टर्म, ऑलराइट। चंदन, पीएनबी की बात करें 125 ऑर्डर लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है और ये छोटी अवधि के ही निवेशक हैं। स्टॉक में देखें तो फरवरी में अराउंड 70 के आसपास ये ट्रेड करा था, वहां से लगातार एक अप ट्रेंड इसमें दिखा और अब 125 के लेवल्स पर ये आ चुका है और शायद हाल फिलहाल में ही इन्होंने खरीदा है। छोटी अवधि में क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं इसके लिए? जी हाँ, देखिए ऑलमोस्ट सारे पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे थोड़ी सी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है और स्टेट बैंक के रिजल्ट के बाद थोड़े से यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, वहाँ पे भी नीरो रेंज बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। पीएनबी में यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट आ रही है और इंटरेस्टिंगली स्टॉक जो पिछले 3-4 वीक से थोड़ी सी वीकनेस देख रहा था, उसको निगेट करके और अपने आप को 125 के ऊपर होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो यदि 125 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से 131 132 तक के टारगेट इनको जरूर मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरी सलाह ये रहेगी कि लगभग 119 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 25-26 के ऊपर आपको 132 तक के टारगेट दिख सकते हैं।
ऑलराइट, तो पीएनबी पे आपको राय दी जा चुकी है। हालांकि आज इसमें लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। चंदन, शुक्रिया आपका, कीमती समय दिया आपने और सभी स्टॉक्स पर बातचीत की। साथ ही विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हम आ रहे हैं आपके पास। जी हाँ, जी बिजनेस और एक्सिस डायरेक्ट वडोदरा में ला रहे हैं इन्वेस्टर कैंप। शुक्रवार को कैंप का हिस्सा बनकर आप जान सकते हैं निवेश के शानदार गुण। कैंप में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इन्वेस्टर हमारा कोड लिखकर 57575 पर आपको SMS करना होगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। Sure. In fact, you can be a part of this investor camp and you can send message to 5 and 5 and 5. आज के लिए इतने कॉलेज शामिल कर पाएंगे। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। नमस्कार।